हेलो बच्चों, कल आपको हमने बताया था निस्थापन और भर्जन के बारे में। इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। निस्थापन को हम इंग्लिश में बोलते हैं कैल्सिनेशन। इसमें क्या होता है बच्चों, अयस्कों को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से निम्न ताप पर गर्म किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, जो कार्बोनेट्स अयस्क हैं उनसे CO2 निकलती है, और जो जल योजित ऑक्साइड्स हैं उनसे जल मुक्त होता है। एग्जाम्पल है जैसे जिंक कार्बोनेट, तो जिंक ऑक्साइड और CO2 बाहर निकल जाएगी। आपका Fe2O3.XH2 अगर जल योजित कोई अयस्क है तो उससे आपका वाटर रिमूव हो जाएगा। भर्जन या रोस्टिंग, ये प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों, इसको क्या करते हैं हम, अयस्कों को वायु की उपस्थिति में इसके गलनांक से निम्न ताप पर गर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है, वायु की उपस्थिति में होता है। इस विधि का प्रयोग ऑक्सीजन विहीन अयस्कों के लिए किया जाता है। जैसे कोई सल्फाइड अयस्क हैं आपके या कार्बोनेट अयस्क हैं, उनके लिए हम जो सल्फाइड अयस्क है, सॉरी कार्बोनेट नहीं, जैसे 2PbS + 3O2 वायु की उपस्थिति में है, तो O2 मतलब वायु से आया है आपका, तो PbO और 2SO2 गैस बाहर निकल जाएगी आपकी। अब अगला टॉपिक है बच्चों आपका धातु ऑक्साइडों का अपचयन। जो आपके धातु ऑक्साइड्स बने हैं उनका अपचयन, तो इसमें कई सारी विधियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 आपका प्रगलन या स्मेल्टिंग, इंग्लिश में बोला जाता है। इस विधि में क्या करते हैं हम, उच्च ताप पर कार्बन के द्वारा ऑक्साइड्स को धातु में अपचयित किया जाता है। जो आपके धातु ऑक्साइड्स हैं उनको हम कार्बन के द्वारा अपचयित करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे PbO, तो कार्बन के साथ इसको हीट करेंगे तो Pb बन जाएगा आपको CO, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो बाहर निकल जाएगी। जैसे एग्जांपल जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करने पर जिंक मिल जाएगा और CO बाहर हो जाएगी। अगली विधि है थर्माइट विधि। थर्माइट विधि में हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम अपचायक की सहायता से, मतलब जो एल्यूमिनियम धातु है उसकी सहायता से हम धातु ऑक्साइडों का अपचयन किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपका कोई भी ऑक्साइड्स वाला अयस्क है, जैसे Cr2O3+, हम थर्माइट विधि में उन धातुओं का करते हैं जिनका कि बहुत अधिक जो होता है गलनांक बहुत अधिक होता है, उनके लिए हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो एल्यूमिनियम के साथ हीट करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा, क्रोम धातु हमें अलग मिल जाएगी। इस अभिक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा निकलती है, तो इसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं बच्चों। और अब अगला टॉपिक है आपका, मतलब अगली विधि है आपकी स्वत अपचयन। स्वत अपचयन में क्या होता है कि कम वैद्युत धनात्मक धातुओं जिनकी जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है, यानी कि विद्युत धनात्मकता जिनकी कम है, जैसे कॉपर, मरकरी, लेड आदि धातुओं के जो भर्जित सल्फाइड अयस्कों को उनके गलनांकों से ऊपर गर्म करने पर वे स्वतः ही अपचयित हो जाती है। उनके जो गलनांक है उससे ऊपर अगर हम इनका गर्म कर देंगे तो इनका सेल्फ रिडक्शन हो जाएगा। जैसे Cu2S और Cu2O, तो कॉपर मिल जाएगा, SO2 बाहर, PbS PbO, तो Pb मिल जाएगा और SO2 बाहर। अगली विधि आपकी वैद्युत अपघटनी अपचयन विधि। इस विधि का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हमारी धातुएं बहुत अधिक वैद्युत धनात्मक धातुएं होती हैं, जैसे कि क्षार धातुएं यानी कि सोडियम, पोटेशियम वगैरह, और क्षारीय मध्य धातुएं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि, और एल्यूमिनियम का अपचयन हम इस विधि के द्वारा करते हैं। जैसे कि एल्यूमिना है आपका Al2O3 को क्रायोलाइट के साथ हीट करने पर, क्रायोलाइट क्या है, इसमें हम इसलिए मिलाते हैं क्योंकि ये इसके गलनांक को कम कर दे, तो हमें कैथोड पर एल्यूमिनियम और एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त मिलती है। अब अगला आपका टॉपिक है बच्चों अशुद्ध धातुओं का शुद्धिकरण। कैसे करेंगे, जो हमें अशुद्ध धातु मिली है, अब धातु तो मिल गई हमें, अब वो अशुद्ध है, उसको हम शुद्ध कैसे करेंगे कि अपचयन के बाद प्राप्त अशुद्ध धातुओं को हम निम्न विधि द्वारा इनका हम शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, प्यूरिफिकेशन करते हैं। पहली विधि आसवन विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं कि कम क्वथनांक वाली धातुओं का शोधन करते हैं, जिनका क्वथनांक जो है कम है आपका, उनको करते हैं, जैसे कि मरकरी, जिंक, कैडमियम। और जो अशुद्धि है उसका क्वथनांक बहुत अधिक है, तो ये धातुओं के क्वथनांक कम होने से जो है ये कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाएंगी और वेपर के रूप में निकलेंगे। उस वेपर को इकट्ठा करने पर ठंडा करने पर
जो मेटल के हमें क्रिस्टल मिल जाएंगे या वो शुद्ध मेटल हमें मिल जाएगी। अगली विधि आपकी बेटा गलनांक प्रवस्था विधि। इसमें क्या करते हैं कि कम गलनांक वाली धातुओं का शोधन करते हैं, जिनकी गलनांक कम है और अशुद्धियों का गलनांक अधिक है, उनको अलग करने के लिए, शुद्ध करने के लिए धातुओं को गलनांक प्रवस्था विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम एक ढलवा सतह लेते हैं हम, जिसपे कि उस अयस्क को अशुद्धियों के साथ में को गर्म किया जाता है। तो धातुओं का गलनांक तो कम है, तो वो इजीली पिघलकर नीचे बह जाएंगी और जो शुद्धि है वो वहीं पर रहेगी, क्योंकि उसका गलनांक अधिक है, वो जल्दी गलित अवस्था में नहीं आएंगे शुद्धियां। वाष्प प्रवस्था, ये आपकी इम्पोर्टेंट प्रवस्था है ना, एग्जाम में पूछी भी जाती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अशुद्ध धातुओं को उपयुक्त अभिकर्मक के साथ अभिकृत करके वाष्पशील यौगिकों में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी कि अशुद्ध जो धातु है उसको हम उचित अभिकर्मक के साथ अभिकृत करेंगे और उसे वाष्पशील यौगिकों में परिवर्तित कर देंगे, जिससे कि वो इजिली वाष्प अवस्था में बदल सके। तो यौगिका का उच्च ताप पर अपघटन करने पर फिर उस यौगिक का हम उच्च ताप पर अपघटन कर देंगे, जिससे हमें शुद्ध धातु मिल जाएगी। एक आपकी अभिक्रिया है, एक एग्जाम्पल है मॉन्ड प्रोसेस। मॉन्ड प्रोसेस इसी का एग्जाम्पल है कि निकिल CO से रिएक्शन करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा Ni निकिल CO का होल 4 कॉम्प्लेक्स बना। इस कॉम्प्लेक्स को इस टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो आपको हमें निकिल शुद्ध अवस्था में मिल जाएगी, अपघटन हो जाएगा इस यौगिक का और 4CO आपकी बाहर निकल जाएगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे का टॉपिक अगले लेक्चर में देखेंगे।